दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में सोमवार की आधी रात गोलियों की आवाज गूंजी। दिल्ली पुलिस और गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी नेपाली गैंगस्टर भीम महाबहादुर जोरा को मार गिराया। नेपाल का रहने वाला जोरा मई 2024 में डॉक्टर योगेश चंद्र पाल की हत्या का आरोपी था और पिछले 17 महीने से फरार चल रहा था। आधी रात को चली 11 गोलियां और खत्म हुई दिल्ली के सबसे वांटेड अपराधी की कहानी। हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा की मौके से ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के नेहरू प्लेस आस्था कुंज पार्क में बदमाश और पुलिस टीम के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश मारा गया है। हम आपको वहां की तस्वीरें दिखा देते हैं। यही आस्था कुंज पार्क है, जिसमें बीती रात जो है पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जहां पर बदमाश जो है कई मामलों में वांटेड था। जो जंगपुरा के एक डॉक्टर पॉल की हत्या हुई थी उसमें भी आरोपी था। उसके अलावा अन्य कई मामलों में वांटेड था। पुलिस को उसके बारे में सूचना मिली थी और सूचना के बाद जब पुलिस टीम उसके पास पहुंची, गुरुग्राम पुलिस और दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट टीम यहां पर पहुंची। दोनों को सूचना मिली थी और जब ज्वाइंट टीम पहुंची तो उसने फायरिंग की और उसके बाद पुलिस टीम ने भी जवाबी फायरिंग की और इस जवाबी फायरिंग में जो है भीम जोरा जो है उसको गोली लगी और इस इनकाउंटर में वो मारा गया है। उसके ऊपर दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में मामले दर्ज थे। वो एक इनामी क्रिमिनल था, उस पर 50,000 का इनाम भी था। ये जो पूरी कार्रवाई है पुलिस की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। दरअसल जंगपुरा इलाके में डॉक्टर पॉल थे, उनके घर में घुसकर हत्या हुई थी, उनके घर में लूटपाट हुई थी और तब से दिल्ली पुलिस इसको ढूंढ रही थी। ये नेपाल का रहने वाला था। ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। 6 और 7 अक्टूबर की मिडनाइट करीब 12 से 1 बजे के बीच में ये सूचना पुलिस को मिली थी और उसी दौरान पुलिस ने जब दबिश दी तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की और उसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग हुई। इस फायरिंग में बदमाश को गोली लगी, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर संजय कुमार जैन ने पुलिस के इस सक्सेसफुल ऑपरेशन की जानकारी देते हुए नेपाली गैंगस्टर भीम महाबहादुर जोरा की पूरी क्राइम कुंडली बताई। भीम महाबहादुर वो एक पूरे सिंडिकेट का सरगना था, मास्टरमाइंड था। उसकी मॉडस ऑपरेंडी थी कि घरों में वो जनरली हाउस होल्ड हेल्प के नाम पर अपने नेपलीज ओरिजिन के लोगों को लगाता था और उनसे कुछ दिनों बाद इंफॉर्मेशन लेके उस घर में बगलरी या डकैती की नीयत से घुसते थे और काफ़ी केसेस में वो डकैती में सक्सेसफुल हो जाते थे। इस भीम के ऊपर 6 मुकदमे हैं, जिसमें डकैती, बगलरी और सर्वेंट थेफ्ट के मुकदमे हैं। एचएन दिन के केस में अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर जब ये वारदात को अंजाम दे रहे थे घर में, तो डॉक्टर घर में पहुंच गए तो उन्होंने डॉक्टर का गला दबाकर हत्या कर दी थी। भीम काफ़ी टाइम से रडार पे था। इसने पिछले 2 महीने में गुरुग्राम में भी सर्वेंट थेफ्ट के केस को अंजाम दिया था, अपने आदमी को हाउस होल्ड लगा के। गुरुग्राम की पुलिस भी इसको ढूंढ रही थी और साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की पुलिस भी इसको ढूंढ रही थी। हॉट ट्रेल जारी थी, इसलिए कल 6 तारीख को कुछ हमें सोर्स इन्फॉर्मेशन मिलती है ताकि इसका मूवमेंट गुरुग्राम से हमारी साउथ ईस्ट की तरफ पाया जाता है। तो गुरुग्राम की पुलिस भी आती है, उनकी क्राइम ब्रांच और हमारी स्पेशल स्टाफ की इंस्पेक्टर की टीम ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में कल रात एक पुलिस एक्शन में जब इसको ललकारा सरेंडर करने के लिए आस्था कुंज पार्क की साइड में, तो बीइंग ए डेस्परेट क्रिमिनल इसने पुलिस की सरेंडर की अपील को रिजेक्ट करके इनडिस्क्रिमिनेट पुलिस पार्टी पे फायर किया। 6 राउंड पुलिस पार्टी पे फायर किया, जिसमें 2 राउंड लोग हमारी जो टीम थी उसकी बीपी जैकेट पर जाके लगे। ऐसी सिचुएशन में जब पुलिस पार्टी अंडर फायर थी और कोई रास्ता ना देखकर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। 2 राउंड फायर किए, जिसमें कि ये व्यक्ति भीम इंजर्ड हो गया और इसको ओवर पार किया गया और इसको इमीडिएटली एम्स ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया गया। इसके पास से साइट पर हमको एक सोफिस्टिकेटेड पिस्टल मिलती है विद मैगजीन, जिसमें 6 राउंड फायर हो चुके होते हैं, उसके कार्टेज मिलते हैं, एक लाइव राउंड मिलता है और कुछ हाउस ब्रेकिंग टूल्स का बैग भी मिलता है। तो इस तरह ज्वाइंट ऑपरेशन में हरियाणा पुलिस क्राइम ब्रांच गुरुग्राम और साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की स्टेपल स्टाफ ने एक बड़ा अच्छा कार्रवाई की और एक इंटरेस्टेड
ड्रेडेड क्रिमिनल जिसके ऊपर न केवल दिल्ली बल्कि गाजियाबाद यूपी, सूरत और कर्नाटका में भी केस दर्ज थे, उसको कल एक शूट आउट में न्यूट्रलाइज किया। आपको बता दें, इस एनकाउंटर के बाद पुलिस को मौके से एक स्वचलित पिस्टल, 3 खोखे और औजारों से भरा एक बैग मिला। ये वही औजार थे जिनसे जौरा डकैती और चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलोर और गुजरात 4 राज्यों में फैली थी उसके गिरोह की पहुंच। हत्या, डकैती, हथियारों की तस्करी, हर केस में उसका नाम था और हर बार वो पुलिस को चकमा देकर निकल जाता था। दिल्ली के डॉक्टर पाल की हत्या केस में उसके 4 साथी पहले ही पकड़े जा चुके हैं, लेकिन जौरा 17 महीने से देश भर की पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था और अब वही जौरा उसी दिल्ली में मारा गया जहां उसकी आखिरी वारदात दर्ज थी। फिलहाल क्राइम कैपिटल के आज के एपिसोड में बस इतना है, लेकिन दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।